तो देखिए बीजेपी तो आप पर हमलावर है ही कन्हैया, वो कह रही है कांग्रेस का हाथ आतंकियों के साथ, ये देखो एग्जाम्पल। लेकिन मेरा सवाल कन्हैया ये है, बीजेपी हमारे ऊपर हमलावर है, ये बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम बीजेपी के खिलाफ हैं। ठीक है, हम आरएसएस की सोच के खिलाफ हैं। क्यों? क्योंकि बीजेपी की सोच देश विरोधी है, बीजेपी की सोच समाज विरोधी है, बीजेपी की सोच संविधान विरोधी है, बीजेपी की सोच नफरत वाली है, समाज को बांटने वाली है। बीजेपी जिस विचारधारा को लेकर के चलती है, उस विचारधारा ने देश के साथ गद्दारी किया, अंग्रेजों के साथ हाथ मिलाया, अंग्रेजों के लिए मुखबिरी की। ये देश के निर्माण में इनकी कोई भूमिका नहीं है। संविधान के शासन में आज इनको सत्ता मिल गया है, तो आज ये संविधान समाप्त कर रहे हैं, लोकतंत्र समाप्त कर रहे हैं। इसलिए मुझे गर्व है कि मैं बीजेपी के खिलाफ। ठीक है कन्हैया, मेरा सवाल ये है कन्हैया कि इस तरीके से मजाक उड़ाकर इस बात की, तबर राणा वन ऑफ द मास्टरमाइंड्स ऑफ 26/11, क्या आपने सुनिए ना कन्हैया, process to execute him there should be a like hardest punishment। पर ये जब सवाल आपसे पूछा गया, जिस तरीके का जवाब आपने दिया, क्या आपको नहीं लगता है कि जो शहीद हुए उसमें 26/11 में जो शहीद हुए, जो लोग मर गए कन्हैया, क्या उनका अपमान नहीं है जब आपने इस तरीके से मजाक उड़ाया? बिल्कुल मैंने ये सवाल नहीं सुना, मैं ये पर आपने ये सुना कि 15 लाख हमारे अकाउंट में आ रहे हैं। नहीं, मैं दूसरे सवालों का जवाब दे रहा था। ठीक है, मैं ये सवाल ही नहीं सुना, और वो सवाल वहां होने का कोई बात भी नहीं था। ठीक है, वो यात्रा का प्रेस कॉन्फ्रेंस था, तो हम जो पलायन की बात है, नौकरी की बात है, बेकारी की बात बोल रहे हैं। हाँ। लेकिन कोई भी अगर हमसे ये प्रश्न पूछेगा, हाँ। हमारा पक्ष बिल्कुल क्लियर है। जो कोई भी समाज में नफरत फैलाए, हमारी नजर में वो आतंकवादी है। हमारी नजर में जो लोग गोडसेवादी विचारधारा पे चलते हैं, नफरत फैलाते हैं, धर्म के नाम पे जो लोगों की कत्लेआम करते हैं, बम ब्लास्ट करते हैं, ये सिर्फ हमारे कानून के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये मानवता के खिलाफ है, और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई। ये सवाल तो तवर राणा पे था, फिर जिस तरीके से आपने जवाब दिया, सबने ये कहा कि आपने अपमान किया है उन लोगों का जिन्होंने अपनी जानें खोई हैं। मैं सिर्फ बीजेपी पे हमला करता हूं। मैंने सिर्फ एक सवाल पूछा कि जय शाह यूपीएससी का एग्जाम दिया है, उसका बाप अगर गृह मंत्री नहीं होता, हाँ। तो उसकी क्या काबिलियत है? और अमित शाह, हाँ। और उसको काटिएगा मत, अगर आपको जेल जाने का डर नहीं हो तो कन्हैया कुछ नहीं करता है। हाँ, बोलिए। उसका बाप अगर गृह मंत्री नहीं होता तो उसकी क्या काबिलियत है? परिवारवाद पे आकर के यहाँ सवाल मैं तवर राणा पे पूछ रहा हूँ, आप अमित शाह पे चले जा रहे हो। मैं यही तो कह रहा हूँ कि हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस पलायन पे है, हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो नौकरी तो पे आपको है। लगता है कि आपके बयान से क्या आपने अपमान किया उन लोगों को जिनकी जाने गई? क्या आप सॉरी बोलेंगे कन्हैया? मैं क्यों किसी को अपमानित करूंगा? मेरा इसमें क्या है, मुझे बताइए ना। आपने जिस तरीके से जवाब दिया, किसी इंसान ने गलती की, किसी ने अपराध किया, कानून में उसके लिए सजा है, सख्त से सख्त उसको सजा मिले। और ये तो कांग्रेस पार्टी की रणनीतियों की जीत है ना। कांग्रेस पार्टी अगर प्रत्यर्पण संधि नहीं की होती, कांग्रेस पार्टी अगर प्रोसेस नहीं, आपको बड़ी हंसी आ रही है, अच्छी बात है, मुस्कुराते रहिए आप, बड़ी हंसी आ रही है, बोलिए। तो प्रत्यर्पण संधि जो है वो तो कांग्रेस पार्टी ने किया, विभिन्न देशों इसीलिए रिपैट्रिएशन हो गया। ये तो रणनीतिक जीत है ना कांग्रेस पार्टी की। तो वही कह देते हैं आपने, तो वो भी नहीं कहा कल। जो है ये प्रोसेस जो तो कांग्रेस पार्टी ने शुरू किया, और हमारी पार्टी का और हमारा पक्ष बिल्कुल क्लियर है। कोई कानून के खिलाफ काम करे, आप करें, आपने कुछ गलत नहीं बोला कल, उस तरीके से मजाक उड़ा के कुछ गलत नहीं कहा। कभी हमने किसी का जो है मजाक उड़ाया ही नहीं, हम बस सरकार से सवाल पूछते हैं। ठीक है, सरकार से सवाल पूछते हैं कि नीरव मोदी कब आएगा, विजय माल्या कब आएगा, मेहुल चौकसी कब आएगा, लोगों के खाते में 15 लाख कब आएंगे, 2 करोड़ नौकरी कब मिलेगी, महंगाई कब कम होगा, महिलाओं पे अत्याचार कब रुकेगा, क्या जो है बलात्कारियों को टिकट देकर के मंत्री बना करके महिलाओं को सम्मान मिलेगा। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium. For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.